नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। मैं बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने कोई 2-3 दिन से कोई ट्रेड भी नहीं करा है और ना ही मेरी कोई वीडियो आ पाई है। अब दोस्तों, जो हम पिछले 10 दिनों से सेटअप बना के चल रहे थे कि एक मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, जब उसको ब्रेक करेगी तो चाहे अपर साइड में ब्रेक करे या लोअर साइड में ब्रेक करे तो अच्छे मोमेंट में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं वो सेटअप बता देता हूँ आपको। पहले हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और डेली चार्ट पे जब ये डोजी टाइप कैंडल बनी थी या ये इनडिसीजन कैंडल बनी थी, आप जब देख पा रहे हैं ये जो कैंडल बनी थी, पहले मैं ये हटा देता हूँ। जब ये कैंडल बनी थी तभी मैंने बताया था कि मार्केट अब हो सकता है 4-5 दिन ट्रैप करे, कंसोलिडेट करे, उसके बाद किधर को निकले। ये जब एक कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, जब ये ग्रीन कैंडल में, तभी मैंने बताया था कि मार्केट अब 4-5 दिन के लिए ट्रैप कर सकती है। कि हम कहाँ से गिरते हुए आए थे, लगभग 45,000 से गिर के हम कहाँ आ गए थे, 43,800 के आसपास, यानी कि हमने 1200 पॉइंट की लगभग नीचे की तरफ रैली दे दी थी। अब मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तब मैंने कहा था कि अब हो सकता है मार्केट ट्रैप करे। अब मार्केट ने पिछले 4-5 दिनों में किया क्या, पहले वो एनालाइज करते हैं हम। ऊपर की तरफ था हमारा 44,222 और नीचे की तरफ इस कैंडल का लो, ये जो इनडिसीजन कैंडल बनी थी। हमने एनालाइज करा था कि मार्केट जब इस कैंडल के अपर साइड में या लोअर साइड में कहीं क्लोज करती है या कंसोलिडेट करती है वहाँ पर काफ़ी टाइम तक, तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है। अब मार्केट क्या करती है, जिस दिन ये कैंडल बनी थी उसके अगले दिन मार्केट ओपन होती है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है और वापस आके इसी कैंडल के अंदर क्लोज कर देती है। उससे अगले दिन कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, अपनी क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास ही क्लोज कर देती है। सेम पैटर्न मार्केट 18 तारीख को अपनाती है। और मैंने ये भी, जब ये कैंडल बनी थी तब मैंने कहा था कि मार्केट ने अब हो सकता है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, कि मार्केट ने डबल बॉटम बना लिया है। जब ये कैंडल का ओपनिंग देखेंगे, ओपनिंग बेसिस पे अगर आप देखें तो 16 तारीख वाली कैंडल की ओपनिंग है 43,726 और 18 तारीख वाली कैंडल की ओपनिंग है 43,724, मतलब लगभग सेम कैंडल है, सेम ओपनिंग है। अब मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी। अब हमारी जो रेंज बन गई थी वो हो गई थी ये, यानी कि इन दो कैंडलों का जो ओपनिंग था वहाँ पे। अब ये हमारी लगभग देखा जाए तो 44,200 से लेके 43,700, यानी कि लगभग 500 पॉइंट की हमारी रेंज बन चुकी थी। ये रेंज हमारी 500 पॉइंट की हो चुकी थी। अब जिधर भी इस रेंज में निकलती मार्केट लगभग 500 पॉइंट की टारगेट तो हमें देती। अगर ऊपर तक जाती है, अगर ऊपर निकलती थी तो मार्केट इस कैंडल पे, यानी कि जो रेड कैंडल थी इसके आसपास का हमें टारगेट मिलना चाहिए था। अब मार्केट ने दिया भी वही 44,500 का हमारा पहला टारगेट, और फिर सीधा 45,000 के आसपास मार्केट आ जाती है। मतलब मार्केट ने 2 दिन में ही हमें 500 पॉइंट की अच्छी खासी रैली दे दी। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ पहले अपना सेटअप का इंतज़ार करो। भले ही जब तक सेटअप ना बने, आप, मैंने क्लियर बताया था कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी, इस रेंज में मार्केट ट्रेड करती है, तब तक आपको छोटे छोटे टारगेट लेके निकलते रहें। 70, 80, 90 पॉइंट जो भी मिले उन्हें लें और निकल जाएं। अच्छी रैली हमें तभी देखने को मिलेगी जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे या इस कैंडल के नीचे तरफ क्लोज कर दे। अब चलिए हम आज के ट्रेड की एनालाइज कर लेते हैं कि आज मैंने 2-3 दिन बाद ट्रेड लिया है। ट्रेड कहाँ लिया, क्यों लिया, क्या सेटअप था। अब जब मार्केट यहाँ से निकल गई थी, 2 दिन हो गए थे मुझे ट्रेड ना करे हुए, तो अब आज जब मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो मेरा प्लान था कि मार्केट अब हो सकता है इस लेवल पे, जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन करा है उस लेवल पे हो सकता है मार्केट आज सपोर्ट ले, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए। चलिए पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ से हम ट्रेड को समझते हैं। अब जब मार्केट ओपन हुई थी 44,280 के आसपास, तो मेरा प्लान था कि अब मार्केट हो सकता है 44,222 और 44,155 के आसपास आके सपोर्ट ले, उसके बाद फिर ऊपर निकले। क्यों, क्योंकि हम इस लेवल में कम से कम 4-5 दिन बाद इस लेवल से हम बाहर निकले थे। देखिए यहाँ भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ हम नीचे कंसोलिडेट करते रहे और इसी रेंज में आके जो मैंने आज लेवल बनाया 44,222, 44,155, यहाँ आके मार्केट ने कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेकआउट करा सीधा।
इसलिए मैंने लेवल भी अपना यही बनाया था 44,222 44,155। अब मार्केट जैसे ही नीचे 44,155 का लो लगाने के बाद ऊपर आती है तो 44,222 के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया था। अब मेरा टारगेट था 44,388 का, यानी कि लगभग देखा जाए तो 166 पॉइंट का मेरा टारगेट बनाया हुआ था। और मैंने ये भी डिसाइड करा था कि मार्केट जहाँ मुझे ये फ्लो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, चाहे मुझे 10 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, मैं तुरंत निकल भी जाऊंगा। अब मार्केट जैसे ही यहाँ 222 को निकाला तो मैंने 155 166 के आसपास, यानी कि 50-60 पॉइंट का अपना एसएल रखा था। अब मार्केट जब ग्रीन कैंडल बनी और तब ये कैंडल जब रुक गई थी 925 वाली कैंडल, तब मैंने अपना एसएल आज की ओपनिंग के आसपास कर लिया था, यानी कि 288 277 के आसपास। अब मेरा प्लान था कि जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे निकलेगी, मैं फिर जूम कर देता हूँ। अब मेरा प्लान था कि मार्केट जब इस कैंडल, ये जो कैंडल में इस कैंडल के नीचे निकलेगी तो मैं अपने एग्जिट कर जाऊंगा, चाहे मुझे 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, या मैं न्यूट्रल निकलूँ। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे आई मैं यहाँ निकल भी गया। मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। ये देखिए 9:22 में मैंने ट्रेड लिया और 9:30 में निकल भी गया। मात्र मुझे लगभग देखा जाए तो 25-26 या लगभग 30 पॉइंट मुझे मिले होंगे ऑप्शन के। क्यों? क्योंकि आज फ्राइडे था, ज़्यादा प्रीमियम हमारा बढ़ता नहीं है इसलिए। और जैसे ही मूवमेंट ब्रेक हुआ मैं निकल भी गया था। अब मार्केट कंसोलिडेट करती रही, उसके बाद फिर 44,000 के पास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। अब आज की डेट में मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप बन जाए। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मेरी ट्रेडिंग के 5 रूल हैं, जिनमें से सेकंड रूल है कि अगर आज मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो मार्केट उसके बाद, और मैं उसी जो पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है उसी प्रॉफिट के रिस्क 50% प्रॉफिट पे मैं रिस्क लूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आज का ट्रेड मेरी क्वांटिटी छोटी थी क्योंकि मैं आज के मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा था, जैसे मार्केट कल चली थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी छोटी रखी और लेवल भी मुझे छोटा ही मिला। मुझे प्रॉफिट मेरा छोटा है, इसलिए मैं अब अगला कोई ट्रेड ले नहीं सकता। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है दोस्तों, अगर मैं पहले ट्रेड में प्रॉफिट में आ गया हूँ तो उसके या तो 50% लॉस का ट्रेड, प्रॉफिट का ट्रेड लूँगा, या फिर कोई ट्रेड नहीं करूँगा। आई होप दोस्तों आपको दोनों ही लेवल समझ में आ गए होंगे कि आज मैंने ट्रेड क्यों लिया, कहाँ लिया, कैसे निकल गया, और डेली चार्ट पे क्या मार्केट ने मोमेंट बनाया था। चलिए हम शाम की वीडियो में मिलते हैं और हम एनालाइज करेंगे कि मंडे को हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारा प्लान होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, कि मार्केट ने यहाँ काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करा, यहाँ के बाद यहाँ निकला है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ फिर से आके सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम अच्छे खासा ट्रेड ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम की वीडियो में। और दोस्तों हो सकता है कि अभी 1-2 दिन के वीडियो की और दिक्कत आए, पॉसिबल है कि रक्षाबंधन के बाद हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे और प्रॉपर मार्केट को ट्रेड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।